टेंशन ज़्यादा करो तो वो जीवन बर्बाद कर देती है। टेंशन ज़्यादा करो तो वो जीवन बर्बाद कर देती है, और अगर लिमिट में करो तो वो लाइफ बना देती है, लाइफ बना देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव, और आप सबको पता है मैं हर सप्ताह आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी। लेकिन जो आज की कहानी है वो मैंने नहीं चुनी है। आज की कहानी मेरे एक व्यूवर ने मुझे भेजी है, और ये कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की कहानी का नाम है टेंशन का ग्लास। एक बार की बात है, एक बार एक अध्यापक बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे थे, और उन्होंने सोचा था कि आज कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए ताकि बच्चों की जो चिंता है और तनाव है उसको कम किया जा सके। अध्यापक ने अपने हाथ में एक ग्लास लिया और उसमें कुछ पानी डाल दिया। ग्लास को देखते ही सब बच्चों के मन में ख्याल आने लगा कि हो ना हो आज सर बस यही प्रश्न पूछेंगे कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है। इसी तरह का कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। लेकिन बच्चों की ये जो बात थी ये बिल्कुल गलत साबित हुई। अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों मुझे ये बताओ, इस ग्लास का कितना वजन है, इसका भार कितना है। सब बच्चों ने अलग अलग उसके उत्तर देने शुरू किए। किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया। इसके बाद अध्यापक ने कहा कि इस ग्लास का वजन तो मैं इसको माप कर ही बता सकता हूँ। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया कि अगर मैं इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े रखता हूँ तो क्या होता है। बच्चों ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं होगा, आप इजीली पकड़े रखोगे। इसके बाद अध्यापक ने अगला प्रश्न किया कि अगर मैं इस ग्लास को 2 घंटे के लिए पकड़े रखता हूं तो क्या होगा। बच्चों ने उत्तर दिया कि आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न अध्यापक ने किया कि अगर मैं इसी ग्लास को एक पूरे दिन तक पकड़े रखता हूं तो क्या होगा। अब कक्षा में एक शरारती बच्चा था, उसको थोड़ा मजाक सा सूझा। उसने कहा कि अगर आप इसको 1 दिन तक पकड़े रखेंगे या 2 दिन तक पकड़े रखेंगे, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा और आपका हाथ लकवाग्रस्त भी हो सकता है। यह बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। इसके बाद अध्यापक ने कहा कि तुमने ये बात तो बता दी है, अब ये बताओ कि अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है और मेरे हाथ में दर्द है तो मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। उसी बच्चे ने फिर से जल्दी से उत्तर दिया कि आप इस गिलास को उठाकर नीचे रख दें, आपके हाथ में धीरे धीरे आराम होने लग जाएगा। सिर्फ इतनी बात सुननी थी और अध्यापक को जोर जोर से हंसी आने लगी। सब बच्चे हैरानी से देखने लगे। इसके बाद बच्चों के पूछने पर अध्यापक ने बताया कि आप लोग बिल्कुल सही समझे हैं। मेरे लिए यह मायना नहीं रखता है कि यह गिलास कितना भारी है, बल्कि यह बात मायने रखती है कि इस गिलास को मैं कितनी देर तक पकड़े रहता हूँ। इसके बाद अध्यापक ने बच्चों से बताया कि बच्चों, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इस पानी के गिलास की तरह ही हैं। उन समस्याओं का साइज क्या है, वो कितनी छोटी हैं या कितनी बड़ी हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उस समस्या को, उस चिंता को, उस तनाव को हम अपने दिमाग में कितनी देर तक बनाए रखते हैं, यह चीज़ हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। तो आप ये ना देखें वो छोटी है, बड़ी है, समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन आप उस समस्या को अपने दिमाग में घुसने ना दें, उसकी बिना मतलब की चिंता और तनाव बनने ना दें। आप उस समस्या को थोड़ा ही सोचें। अगर आप उसको 1 मिनट के लिए सोचेंगे तो वो छोटी लगेगी। उसी ग्लास की तरह अगर आप उस समस्या को 2-3 घंटे के लिए दिमाग में रखेंगे तो वो बड़ी लगेगी। और इसी तरह से अगर उस समस्या को आप लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार सोचते गए तो आपका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। और इस समस्या के खत्म होने का समय हो ना हो, आपके जीवन में और परेशानियां ज़रूर आ जाएंगी। इस बात पर विवेकानंद जी की एक बात बहुत अच्छे से याद आती है
कि आदमी पूरा दिन भर काम करता रहे तब वो इतना नहीं थकता है, अगर वो चिंता केवल एक पल भर की कर ले तब वो पूरी तरह से थक जाता है। और किसी ने ठीक ही कहा है, चिंता चिता समान। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, किसी भी समस्या का बड़े अच्छे से सामना करें, उसकी चिंता ना करें, उसका तनाव ना बनाएं, क्योंकि चिंता और तनाव मेरा मानना है कि ये उन पक्षियों की तरह हैं जिन्हें हम अपने आसपास उड़ने से तो नहीं रोक सकते हैं, हाँ, लेकिन उनको अपने मन में घोंसला बनाने से ज़रूर रोक सकते हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, अपनी समस्याओं को अपनों के साथ मिलकर सुलझाने का प्रयास करें, उसका तनाव ना लें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह आप सबसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।